और उसके बाद ज़रा सुनिएगा, मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको एक जुमले के बाद पढ़ूंगा इस वाले हवाले को। बेटा नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना साक साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल इब्ने कसीर ने लिखा। हालांकि मिर्जा जी कहते हैं हम इतना दिफा करते हैं, बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना इसाक साहब को छोड़ दें आप, बाकी मौलाना इसाक साहब को छोड़ दें। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के कत्ल करने पे। अबू बैद सकफी इसकी, अली हसन ने कहा इसकी, मुख्तार सकफी, मिर्जा जी हाँ मुख्तार सकफी की, और कहा इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं, इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं। अली हसन ने कहा, इब्ने कसीर ने कहा है हाँ टॉफी ले ले, दूध लाऊं फीडर में। यार आप बताओ यार क्या है यार, कहते हैं प्लांटेड नहीं है, क्या ड्रामेबाजी है ये। चलिए तो सीधी सीधी बात, वो बेवजह के बचकाने लोग में, जैसे कि तुमको तो चोचो पहली दफा पता लगा, वो तुम्हारे उस्ताद जी शुरू में कह रहे थे बड़े कैपेबल आदमी है, इस्लामाबाद से बुलवाया मैंने, तो किस बात का तू कैपेबल है, तुझे पता ही नहीं है इन चीजों का। सब पता है बेवजह ना, हाँ क्या है, अच्छा यूं अजीब गरीब बात है यार। आप बताओ यार, बदला कहेगा नहीं तो क्या बोलेगा। बहरहाल अच्छा कहते हैं बिल्कुल इब्ने कसीर ने लिखा है। अब ये देखें जरा सुनिएगा, मैं एक इबारत नहीं छोड़ूंगा पूरे पैरा की, थोड़ा सा तवील होगा, आप भाई साथ दीजिएगा मेरा, इसलिए कि कोई ये ना कहते नहीं फलानी वाले लाइन में तो कहा था वो तुमने छोड़ दिया, वहीं तो कहा था, दिल ठंडे कर दिए। अभी देखना ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेंगे, देखिएगा ज़रा बात को। ये मैं फिर से दोबारा एक दफ़ा हवाला बताता हूँ, तारीख़ इब्ने कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1262, 1263, 1264, 1265 तक हम पढ़ेंगे। मुख्तार बिन अबी उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उफरा बिन उमैरा बिन औफ बिन सकीफ़ अस्सकफ़ी, इसके बाप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम कबूल किया, लेकिन इसने आपको नहीं देखा है, इसलिए अक्सर लोगों ने इसको सहाबा में ज़िक्र नहीं किया। सिर्फ इब्न असीर ने उसदुल गाबा में इसका जिक्र किया है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसे एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ 13 हिजरी में ईरानियों के साथ जंग करने को भेजा था, और उस रोज़ वो शहीद हो गया था, और उसके साथ तकरीबन 4000 मुसलमान भी शहीद हुए थे जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं। और उसके नाम से एक पुल मशहूर है, और वो पुल दजला के किनारे दजला पर है, जिसे आज तक अबू उबैद का पुल कहा जाता है। और उसके बच्चों में से सफ़िया बिनत अबी उबैद भी थीं, जो बहुत नेक और इबादत गुजार ख़वातीन में से थीं। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा थीं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत इज़्ज़त भी करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे, और वो आपकी ज़िंदगी ही में फ़ौत हो गई थी। और ये मुख्तार उनका भाई था, शुरू में ये नासबी था। माय गॉड, ये बरेलवी कहते हैं हाफिज इब्ने कसीर नासबी थे, पैराग्राफ के अंदर वो तुम्हारा अपना मुख्तार सकफी निकला। वहां नहीं नजर आया बरेलवियों को, तुम्हें भी नहीं नजर आया, ये नजर आ गया था, लेकिन वही किया जो सही बुखारी की रिवायत में आता है कि रजुम की आयत, जब रजुम की सजा पढ़ने के लिए यहूद को कहा गया तो रजुम वाली आयत पर हाथ रख के, कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? कहते हैं शुरू में ये नासबी था, हज़रत अली से शदीद बोझ रखता था, और मदायन में अपने चचा के पास था, और उसका चचा मदायन का नायब था। और जब हज़रत हसन बिन अली मदायन आए तो अहले इराक़ ने आपको बियारो मददगार छोड़ दिया, और वो अपने बाप के कत्ल के बाद हज़रत मुआविया से जंग करने के लिए शाम जा रहे थे। और जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी खयानत को महसूस किया तो आप उनको छोड़कर एक छोटी सी फ़ौज के साथ मदाइन की तरफ चले गए। तो मुख्तार ने अपने चचा से कहा, अगर मैं हज़रत हसन को पकड़कर मुआविया के पास भेज दूँ तो हमेशा के लिए उसके नज़दीक मेरा ये कारनामा होगा। मैं हसन को पकड़ के मुआविया को सौंप दूँ तो मुआविया की नज़रों में मेरा ये बड़ा कारनामा होगा, बड़ा कारनामा। हमेशा से इनकी यही आदत है, इन दज्जालों कद्दाबों की, खुद को शियाने अहले बैत कहने वालों की हमेशा से यही आदत है। और देखो ना, चोचो भी हमारे लिए क्या निकाल के लाया था, हमारे सर पे बोझ डालने के लिए।
इसने तो कोई दावे नबूवत नहीं किया, वो तो हजरत अली की औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। हजरत अली की औलाद के लिए, किसकी? यूं बोल देते हैं ना मिर्जा जी यहाँ पे कि हजरत हुसैन की औलाद के दिफा के लिए, तब भी हम कहते हैं लाओ हाथ दे दो, अपने ही चूम लेते हैं। लेकिन कहा क्या है? अली की, ये है अली की औलाद हसन। किसकी औलाद है? चोचो क्या कह रहे हैं? मुख्तार सकफी फुप्पो के लड़के क्या कह रहे हैं कि पकड़ के अगर माविया को दे दूं तो बड़ा कारनामा हो जाएगा उसकी नज़रों में। यानी ये आदमी शुरू से इन रहना चाहता है, ये आदमी शुरू से ही अपना बड़े लोगों में नाम बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा जी। अब भाई उसके बाद वो कहते हैं कि चचा ने उसे कहा, ए मेरे भतीजे, तूने मुझे बहुत बुरा मशवरा दिया है, बस हमेशा तुझसे यानी उनके चाहने वाले बहुत रखते रहेंगे। हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील का वाक़या हुआ और मुख्तार उमराए कूफा में से था। वो कहने लगा मैं ज़रूर हज़रत मुस्लिम की मदद करूँगा। इब्ने ज़ियाद को इस अमर की इत्तला मिली तो उसने 100 कोड़े मारने के बाद उसे कैद कर दिया। बस हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन माविया को उसके बारे में सिफारिश करने के मुतालिक एक ख़त भेजा और यजीद ने इब्ने ज़ियाद को पैगाम दिया तो इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को रिहा कर दिया और उसे एक चोगे में हिजाज़ की तरफ भिजवा दिया। बस वो मक्का में हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गया और जब अहले शाम ने आपका मुहासरा किया तो उसने आपके साथ मिलकर शामियों से शदीद जंग की। फिर अहले इराक़ ने उसके मुतालिक जो खतीबाना बातें की उसे उनकी इत्तला मिली तो वो उनके पास चला गया और हज़रत इब्ने ज़ुबैर को छोड़ गया। हज़रत इब्ने ज़ुबैर को यानी कि जब उसे पता लगा ना अहले कूफा उसकी बहादुरी और शुजात के बातें कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं उसके बारे में, अभी से वहाँ अपनी सरदारी नजर आई तो फ़ौरन ये भाग के वहाँ चले गए, इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। कहते हैं कि उसने हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालबा किया कि वो कूफे के नायब इब्ने मुती की तरफ उसके लिए ख़त लिखें, तो उन्होंने ख़त लिख दिया तो वो कूफा चला गया और ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ करता था और बातिन में आपको गालियाँ देता था। बातिन में मिर्ज़ा जी के सारे ख़ानदान का यही हाल है, नहीं समझे बात को? अच्छा, कहते हैं और हज़रत मोहम्मद बिन अनफिया की तारीफ़ करता था और आपकी तरफ दावत देता था और वो मुसलसल इसी हालत में रहा हत्ता के शियों वाले तरीके से वो हज़रत हुसैन के बदला लेने के इजहार से कूफे पर गालिब आ गया और शियों की बहुत सी जमातें उसके पास जमा हो गई। जमा कौन हुए थे? शियों की बहुत सी जमातें उसके पास जमा हो गई और उसने हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आमिल को वहाँ से निकाल दिया। ज़बरदस्ती बगावत करके कूफे से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के आमिल को वहाँ से निकाल दिया और मुख्तार की हुकूमत वहाँ मुस्तहकम हो गई। मुख्तार की हुकूमत वहाँ मुस्तहकम हो गई। फिर उसने हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ माजरत करते हुए ख़त लिखा और आपको बताया कि इब्ने मुती बनु उमय्या की यानी कि वो करता था तारीफ़ें और वो कूफे से निकल चुका है और मैं और वहाँ के लोग आपके मुतीओ फरमा बरदार हैं। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तस्दीक की क्योंकि वो लोगों की मौजूदगी में जुमे के रोज़ मिंबर पर आपकी तरफ दावत देता था और आपकी इताअत का इजहार करता था। फिर उसने कातिलीन, अच्छा यहाँ से एक मिनट फिर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, देखिए गौर करें कि ये आदमी कितना चालबाज आदमी है। जब इसको इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की अभी तक इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से यानी पहले ये माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ों के पुल बांधा करता था, फिर ये इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की अब तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। तो किसी न किसी तरह ये चाहता है कि मैं किसी तरह एक दफ़ा मजबूत हो जाऊं और अभी देखना आगे क्या होगा। वो कहते हैं कि फिर उसने कातिलीन हुसैन और जो लोग इब्ने ज़ियाद की तरफ से मारका करबला में शामिल हुए थे उनकी तलाश शुरू कर दी और उसने उनमें से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया और उनके बड़े बड़े सरदारों को कत्ल करने में कामयाब हुआ, जैसे उमर बिन साद बिन अबी वक़ास जो उस फौज का अमीर था जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था। शिमर बिन ज़िलजोशन 1000 जवानों का अमीर था जिन्होंने हज़रत हुसैन के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। सिनान बिन अनस और खौले बिन यजीद असबही और उनके अलावा बहुत से लोगों को इसने कत्ल किया और वह मुसलसल इसी हालत में रहा हत्ता कि उसने अपने इंतकाम की तलवार इब्राहिम बिन अश्तर को 20,000 फ़ौज के साथ इब्ने ज़ियाद की तरफ भेजा और जब इब्ने ज़ियाद ने उससे मुठभेड़ की तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ौज में था। वो 80,000 और बास का कौल है कि 60,000 फ़ौज थी। बस इब्ने अश्तर ने इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर दिया और उसकी फ़ौज को शिकस्त दी और उसके पड़ाव में जो कुछ था उसे जमा कर लिया। फिर उसने इब्ने ज़ियाद और उसके असहाब के सरों को फ़तह की बशारत के साथ मुख्तार के पास भेजा तो उसे उससे बड़ी खुशी हुई। फिर मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद और हुसैन बिन नुमैर और उनके साथियों के सरों को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हुक्म से जीहून की घाटी पर नस्ब कर दिया और उन्होंने उन्हें मदीने में भी नस्ब किया और मुख्तार का दिल हुकूमत से खुश हुआ।
और उसने ख्याल किया कि उसका कोई दुश्मन अब बाकी नहीं रहा और ना कोई झगड़ने वाला बाकी रहा है। और जब हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके मुकर फ़रेब और उसकी बदराही का इल्म हुआ तो आपने अपने भाई मुसब को इराक़ का अमीर बनाकर भेज दिया। बस वो बसरा की तरफ गया और उसने फ़ौजों को इकट्ठा किया और अभी मुख्तार की खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुसब बिन ज़ुबैर एक बड़ी फ़ौज के साथ बसरा में उसकी तरफ गए, उसे कत्ल कर दिया, उसका सर काटा और मस्जिद के दरवाजे पर उसके हथेली के सलेब देने का हुक्म दिया। और मुसब ने मुख्तार के सर को वहाँ की जो यानी कि जो पुलिस थी उसके जवानों के हाथ डाक के ज़रिए अपने भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास भेज दिया। और वो इशा के बाद मक्का पहुँचे तो उसने हज़रत अब्दुल्ला को नफिल पढ़ते पाया और आप मुसलसल नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई और आप उस एलची की तरफ मुतवज्जा ना हुए जो सर लेकर आया था। तो फिर जब मुतवज्जा हुए तो आपने पूछा किस काम से आया, तो उसने आपको ख़त दिया और आपने उसे पढ़ा तो उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन मेरे पास उसका सर है। आपने फरमाया इसे मस्जिद के दरवाजे पर फेंक दो, उसने उसे फेंक दिया। फिर आकर कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन मेरा इनाम। आपने फरमाया तेरा इनाम वो सर है जो तू लाया है, उसे अपने साथ इराक़ ले जा। फिर मुख्तार की हुकूमत यूँ ख़त्म हो गई, फिर मुख्तार की हुकूमत यूँ ख़त्म हो गई, गोया कभी थी ही नहीं। और इस तरह दीगर हुकूमतें भी ख़त्म हुई, मुसलमान उनके ज़वाल से खुश हो गए। इन झूठे नबूवत के दावेदारों, इन साजिशियों, इन सरकशियों के ज़वाल से मुसलमान खुश हो गए। ये था हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। मिर्ज़ा ने सरीब तहरीफ करते हुए, सरीब बददियानती करते हुए मिर्ज़ा ने उसको इस तरह कहा है कि वो हाफिज़ इब्न कसीर ने कहा है कि मुख्तार सकफ़ी ने मुसलमानों के दिल ठंडे कर दिए, जबकि हाफिज़ इब्न कसीर ये कह रहे हैं मुख्तार सकफ़ी की मौत ने मुसलमानों के दिल ठंडे कर दिए। क्या बात थी और मिर्ज़ा ने उसे क्या बनाया। और देखें ज़रा बात, मैं आगे भी पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मैं पूरा पैरा पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा कि कोई ये ना कह दे कि ये जो मिर्ज़ा जी ने कहा था जुमला फला जगह था। वो कहते हैं फिर मुख्तार की हुकूमत यूं खत्म हो गई गोया कभी थी ही नहीं और इस तरह दीगर हुकूमतें भी खत्म हो गई और मुसलमान इनके ज़वाल से खुश हो गए, इसलिए कि वो शख्स फी नफ्से ही सच्चा नहीं था बल्कि झूठा था और उसका ख्याल था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ उस पर वही आती है। बेक जुमले में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ यही नहीं कि उसके कत्ल की वजह से मुसलमानों के दिल ठंडे होने की तरफ इशारा दिया, बल्कि साथ ही मिर्ज़ा के इस दजल व फरेब पर भी कालक पोत दी कि यह शख्स झूठा भी था, नबूवत का दावेदार। यह मेरा आत्मा साहबा फ़ी तमय्युज़ साहबा है। मैं आपको एक बात बताऊं, यह हवाला मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं। असल बात यह है कि आप देखें, मैं सिर्फ सुनने वाले भाइयों को, देखने वाले भाइयों को यह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है, वो हवाई बात नहीं थी। बड़े तमतरा के साथ कहा था ना मिर्ज़ा साहब ने शुरू में, ये लोग कहते हैं, ऐसा लगा था जैसे कि पता नहीं सिर्फ अहले हदीस कहते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं, ऐसा लगा था कि सिर्फ वो जो मिर्ज़ा जी जिनको शुरू से नाज़मी नाज़मी कहकर पुकारते आ रहे हैं शायद वो कहते हैं। सुनो ज़रा बात को। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुख्तार सकफ़ी के हालात लिखते हुए कहते हैं वो हज़रत हुसैन के खून के मुतालबे का धोखा देता था। ओ भाई, वो हज़रत हुसैन के खून के मुतालबे का धोखा देता था और असल में दुनिया तलबी से खुश होता था। आई समझ में बात कि जब मिर्ज़ा जी ने ये एक बोझ हम पे डालने की कोशिश की थी ना कि हम ये कह के मुख्तार सकफ़ी को माफ़ कर दें, जाने दें, ये गाड़ी यहाँ से गुजर जाने दें कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कि जी उसने कोई दावा नबूवत थोड़ी किया, वो तो हज़रत अली की औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये उसका दावा झूठा था, ये सब वो सिर्फ अपनी बादशाह चमकाने के लिए कर रहा था। वो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते झूठ और जुनून भरी बातें करता था। 16 माह इसकी हुकूमत रही, 16 माह इसकी हुकूमत रही। वो कहते हैं साबित बिन हुरमुज़ रिवायत करते हैं कि मुख्तार ने अपने चचा के यहाँ मदाइन से माल हज़रत अली की तरफ भेजा। मुख्तार ने माल किसकी तरफ भेजा? हज़रत अली की तरफ भेजा। उनमें से एक थैली निकाली, उसमें 15 दिरहम थे। कहने लगा ये तवाइफों की कमाई है। ये क्या है? कौन कह रहे हैं? अब नहीं बोलूँगा मैं इस जगह आके जुमला, ज़रा बात कुछ ज़्यादा सख्त हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये जुमला ज़रूर बोलूँगा
ये जिनके लिए मुख्तार सकफी, जिनके लिए मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं हम इतना दिफा करते हैं, हम इतना, ये किसकी कमाई है? ये तवाइफों की कमाई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, मुझे तवाइफों की कमाई से क्या ताल्लुक़। उसने सुर्ख धारीदार चादर पहन रखी थी, जब वो सलाम करके चला गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अल्लाह इसे हलाक करे, इसे क्या हुआ है? अगर अभी इसका दिल चीर के देखा जाए तो लात और उज़्ज़ा की मोहब्बत से भरा मिलेगा। वो कहते हैं कि बकौल बाज वो बाद में खारजी हुआ, फिर जैदी हुआ, फिर राफसी हो गया। आप समझ में आया मिर्ज़ा जी का दर्द आपको? सुनिएगा ज़रा बात को। मुख्तार ने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को जुल्मन कत्ल किया क्योंकि उसने इनसे कहा था तुम अपने वालिद के हवाले से झूठी हदीस बयान करो। उन्होंने ऐसा ना किया तो उन्हें कत्ल कर दिया। ओ यार अल्लाह की कसम, दी एंड हो गया आज, अल्लाह की कसम। सुनो जरा बात को। ये अम्मार बिन यासिर के कातिलीन वाले मसले को लेके जितनी ड्रामेबाजियां होती हैं, सुनो जरा बात को। वो मुख्तार कह रहा है उनके बेटे को मोहम्मद को, अम्मार बिन यासिर के बेटे मोहम्मद को मुख्तार सकफी कह रहा है अपने बाप के नाम से झूठी हदीस बना अपने बाप के नाम से। उसने ऐसा नहीं किया तो आई समझ में कुछ बात। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत सही मुस्लिम की हदीस से साबित है। शहादत हुई, बागी गिरोह ने शहीद किया, लेकिन वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उनके लश्करियों में से कोई हो, ये सारी मुख्तार सकफी जैसों की घड़नते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? और आगे देखें, आगे मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी के तहत बतसरुफ यसीर। मुद्दई लाख पर भारी है लानत अहले बैत की। अहले बैत जिस पे लानत बरसा देना एंड है वो। अब मिर्जा जी तो हमसे हाथ मिलाएंगे, मिर्जा जी हाथ मिलाओ, मिर्जा जी डरते डरते हाथ मिलाएंगे। क्या होने जा रहा है? कुछ बात आ रही है समझ में? सुनो अभी देखो क्या होगा। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहले बैत की एक जमात ने मुख्तार सकफी के खिलाफ दावा नबूवत और उसका कज़्ज़ाब होने की गवाही दी है। मुझे सही सनद नहीं मिली। मिर्जा जी कहते हैं मुझे सही सनद, ये लोग कहते हैं कज़्ज़ाब है, नाम लिया था। अब मिर्जा जी हमने तुम्हें बताया कौन कज़्ज़ाब कहते हैं, कौन उसके नबूवत के कायल हैं। और सुनो यहाँ एक और भी वजाहत दे देते हैं ना, रह ना जाए बात। तुमने तो दबा लिया क्योंकि तुम दबाना चाहते थे, हम बताए चलते हैं। सवाल करने वाले अली हसन नकवी साहब ने सवाल इस तरीके से किया था कि ये मुख्तार सकफी के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शिया और अहले सुन्नत दोनों की बड़ी बड़ी अजीब व गरीब रिवायत इसके बारे में मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। सकफी के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शिया और अहले सुन्नत दोनों की बड़ी बड़ी अजीब व गरीब रिवायत इनके बारे में मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। उसने शिया और अहले सुन्नत नाम लिया था, चोचो ने सिर्फ अहले सुन्नत पढ़ा है। आया कहीं शिया का जिक्र नहीं आया ना? हाँ, वो क्यों पढ़ेगा शिया का वो, और उसको अपने आबा व अजदाद को तो बचाना था। सुने ज़रा बात को। ये मेरे हाथ में जलाल उयून है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, मुल्ला बाकर मजलिसी शिया आलिम है। ये उनकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 291 पे वो लिखते हैं बाज़ कुतुब मोतबरा की रिवायत में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तार ने 1 लाख दिरहम भेजे। हज़रत चाहते थे कबूल ना करें और खौफ भी था कि मुबादा वापस देने से मुख्तार उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा हज़रत ने उस माल को उसी तरह घर में रहने दिया। जब मुख्तार कत्ल हो गया, हज़रत ने हकीकत हाल अब्दुल मलिक को लिखा कि यह माल तुम्हारा हक है, तुम्हें ही मुबारक हो। तो हज़रत यानी कि ज़ैनुल आबिदीन मुख्तार पर लानत फरमाते थे, कि ये खुदा पर और हम पर झूठ बांधता था और दावा करता था कि मुझ पर वही नाजिल होती है। लो यार, शिया किताब से भी आया है और बात ही नहीं समझे हम कुछ। शिया सुन्नी किताबों में मिर्जा जी भले से सब कुछ मुतज़ाद हो, ये 2 बातों पर इत्तेफाक है कि मुख्तार सकफी कज़्ज़ाब था, मुख्तार सकफी नबूवत का वही आने का दावेदार था।
अब तुम ये कहो, हैं, मुंह में टॉफी रख ली, अंकल उसने ये तो कहा नहीं कि वो नबी है। तो हम तो फिर यही कहेंगे ना मिर्जा जी पे कि मिर्जा जी वो तुम्हारे बड़े वाले जो मिर्जा थे ना, मिर्जा कादियानी, उसने कब कहा था कि मैं असली नबी हूं? वो हमेशा अपने आप को जिल्ली बरोजी नबी कहा करता था। उसने कब कहा मैं हकीकी नबी हूं? जैसे उसने नहीं कहा ऐसे मुख्तार सखवी नहीं कह सका, क्योंकि असल में इसको कहने के लिए आदमी को पहले जुर्रत यह करनी पड़ेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। उसे यह जुर्रत पहले करनी पड़ेगी। ये जुर्रत वो कैसे करेगा? कुरान की 3 आयात और 10 अहादीस को वो हजम करके कैसे ये दावा कर सकता है? जो अगर कर भी जाए कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी एंड के अंदर कर गया था, इस तरह की कुछ बातें इशारतन कर गया था, तो नतीजतन मिर्ज़ा कादियानी ने उस सदी की सबसे बड़ी जिल्लत उठाई। उस सदी में कोई आदमी इतना जलील नहीं हुआ होगा जितना मिर्ज़ा कादियानी। और इस जलील में और इस सदी में हमारे अब तक के तजुर्बे के मुताबिक मिर्ज़ा जहलमी से ज़्यादा कोई जलील हुआ है? मगर लेवल है, मिर्ज़ा का बेइज्जती का अपना लेवल है। सुने जरा बात को। कहते हैं कि वो अली, हालांकि अपने कसीर के बारे में बरेलवी कहते हैं नाज भी थे, नाउजुबिल्लाह। मिर्ज़ा जी नहीं, कोई नाज़बी शाज़बी नहीं थे, झूठ बोलते हैं, कोई नाज़बी नहीं थे। ताकि इब्ने कसीर के बारे में बरेलवी कहते हैं नासबी थे, नाउजुबिल्लाह। नहीं, कोई नासबी शस्बी नहीं थे, झूठ बोलते हैं, कोई नासबी नहीं थे। यानी देखें ना अवाम में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी अपने काम की बात है, आए ना, चलो कोई मसला नहीं। हम तो कहते हैं मिर्ज़ा जी हम तो तुम्हारे साथ हर सूरत में, हम तो आपके साथ बिल्कुल हर सूरत मिर्ज़ा जी खड़े हैं। वो क्या नहीं थे? नासबी नहीं थे। लो जी, ज़रा जब वो नासबी नहीं थे तो हम भी लगे हाथों एक काम करते जाते हैं। बस हमारा पर्चा मत कटवा देना, ये एक मेहरबानी कर देना, हम पर रहम खा लेना। सुनेगा ज़रा बात को। ये तारीख़ इब्ने कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1157 है। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो के नासबी नहीं थे, वो कहते हैं यजीद पहला शख्स है जिसने याकूब बिन सुफियान के कौल के मुताबिक 49 हिजरी में कुस्तुनतुनिया शहर से जंग की और खलीफा बिन खयात ने 50 हिजरी बयान किया है। फिर उसने सरजमीन रोम से उस गज़वे से वापस आने के बाद उसी साल लोगों को हज करवाया। और हदीस में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसर के शहर से जंग करने वाली फ़ौज मगफिरत शुदा है। इब्ने कसीर नासबी नहीं थे भाई। अगर इब्ने कसीर ये सब कुछ लिख रहे हैं तो फिर यजीद के मामले में मिर्ज़ा जी आप खुद फैसला कर लो। मुख्तार सखफी के मामले में कोई नासबी शासबी नहीं था, यजीद के मामले में पक्के नासबी थे। तो ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं समझे कुछ बात को।